हम सभी एक्चुअली देखा जाए तो इसी समाज का हिस्सा हैं और प्रश्न हम पर भी तो उठ रहे हैं, उँगलियाँ हम पर भी तो उठ रही हैं। अखिल स्वामी जी, समाज में चारों तरफ जो फ़ौज दिखाई दे रही है वो लंकापति की फ़ौज है। मैं सोच समझ कर शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। लंकापति की फ़ौज है, लेकिन मुखौटा राघव का लगाया है। लंकापति की फ़ौज ने मुखौटा राघव का लगाया है और जनता भ्रमजाल में है, मायाजाल में है। और कमाल इस बात का है कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स चलते हैं, वो उन लोगों के फेवर में चलते हैं जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं और एक तरह से निरंकुशता के प्रतीक हैं। जब विधुड़ी जिंदाबाद या फिर गोडसे जिंदाबाद के ट्रेंड हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं और खुलेआम गांधी जी को गालियां भी देते हैं, तो मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कि ये लंकापति की फौज है, लेकिन मुखौटा राघव का है। और वही मुझे राजनीति में भी नजर आता है, उनकी निरंकुशता में भी नजर आता है। संजय सिंह पर जो छापा है वो एक प्रतीक मात्र है। अखिल स्वामी जी। नहीं दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति इतनी ज्यादा निराशाजनक नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मेरे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, और जो बहुत पहले के हमारे लोग रहे होंगे, उन्होंने कंस को भी देखा है, उन्होंने रावण को भी देखा है, उन्होंने कौरवों को भी देखा है। और हमेशा हमने देखा है कि अंत में जीत जो है, जो विजय है, वो सत्य की हुई है। और सत्यमेव जयते इस देश में हमेशा से रहा है और रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो आप ये देख रहे हैं, ये वो चंद लोग हैं। और आप देखते हैं, जब आप देखते हैं यूट्यूब चैनल मोदी जी का भी है और राहुल गांधी का भी है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज हैं, जब तुलना करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि देश की वास्तविकता बदल गई है, बदल चुकी है। इसका मतलब यह है कि देश की 90% जनता इस बात को समझ गई है, जो शुरू में नहीं समझी थी शायद। जब आपने देखा, जब भी सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हुई, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हुई, शुरू में अधर्म जीतता है। जैसे अभी बात हो रही थी, अमिताभ जी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं, आप कोई भी फिल्म देखते हैं, इंटरवल के पहले आपको लगता है कि विलेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और पूरा गांव जो है, 1000-2000 लोगों का गांव 5-6 गुंडों से डरता है। और जब इंटरवल खत्म होता है, उसके बाद पूरा गांव उनको घेर लेता है और उनको भागने की जगह नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है वही परिस्थिति देश की है। देखिए, ये देश जो है, ये इतना महान देश है और हमारी परंपराएं इतनी महान हैं। हमने तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी देखा है, जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे शासकों को देखा है जिनको इतनी बुरी तरह से याद किया जाता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, और देखिए, एक एक काउंटर नैरेटिव है आज की तारीख में, तो ये मानना कि ये जो निरंकुशता है, ये जो कंस टाइप लोग हैं, ये जो कौरव टाइप लोग हैं, ये जो रावण टाइप लोग हैं, ये जीतेंगे। अब जैसे मान लीजिए, उस जमाने में महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, तो क्या उस समय सब लोग हंसे थे, सब सिर झुकाए बैठे थे? तो अंत में क्या हुआ था? कौन जीता था, कौन हारा था? वही स्थिति आज है। और आप ये देखिए कि अंत में, क्योंकि एक ऐसा काउंटर नैरेटिव का लड़का एक खड़ा हो गया है, जो कि ट्रेन में बच्चों से संवाद कर रहा है, कभी कारपेंटर से संवाद कर रहा है, कभी वो चाय वाले उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहा है, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खा रहा है। और एक तरफ वो निरंकुश अट्टहास करता हुआ राजा है, जिसको ये लग रहा है, क्योंकि आपने हिटलर और मुसोलिनी की भी समय देखा, आपने इंदिरा जी का भी समय देखा, उस समय ऐसा लगता था कि इंदिरा जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और 77 में आपने देखा कि इंदिरा जी का नामो निशान मिट गया और उसके बाद परिवर्तन हुआ, इंदिरा जी ने अपने को सुधारा और 1980 में फिर वापस आ गई। तो इसका मतलब यह है कि ये देश जो है, एक अच्छा शिक्षक है, एक अच्छा ऐसा गाइड है, जो कि रास्ता भटकते हैं उनको वापस रास्ते में ले आता है। और जिस प्रकार का विद्रोह हो रहा है, आप हरियाणा में देख रहे हैं, या महाराष्ट्र में अजीत पवार को देख रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह को यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो रोज देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, जातीय जनगणना के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनता का जो मन है, अंत में जीत सत्य की ही होगी, जीत धर्म की ही होगी। अधर्म और असत्य कितना भी प्रयास कर लें, वो जीतेंगे नहीं।
तो इसलिए मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये जो दिख रहा है ये गोदी मीडियम के माध्यम से या उनके प्रचार माध्यम से, ये हिंदुस्तान की जनता हमेशा से इतनी बुद्धिमान रही है और उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ी है, घटी नहीं है। वो केवल महसूस कर रही है, लेकिन शांत है। और जिस दिन चुनाव घोषित होगा उसके बाद आप देखिएगा ये जो अधर्म की तरफ लोग हैं ये बुरी तरह से पराजित होंगे, धर्म ही जीतेगा, सत्य ही जीतेगा। और मेरे भारत की जो महान परंपराएं हैं वो वैसी ही रहेंगी जो सनातन काल से रही हैं। इसको भटकाव करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। मुंह की एक उनका जवाब मिलेगा उनको, और 1984 या 1977 वाला हाल होगा। तो हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, सत्यमेव जयते ही होगा, धर्म ही जीतेगा और सत्य ही जीतेगा। जी, अनिल जी।